अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा, आज है 10 अप्रैल, बरोज़ जुम्मा, और इस्लामी तारीख़ है 21 शवाल और दिन है यौमुल जुमा। चलें, सबक शुरू करने से पहले सब बच्चे तावुज़ और तस्मिया पढ़ें। तावुज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले सबक आसानी से याद होने की दुआ पढ़िए। रब्बिश्रह ली सदरी यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। बेटा, आज हम पढ़ेंगे कलिमाते तब्दअु बिहर्फ़ुल हिजा अलिफ के अलिफ से शुरू होने वाले जो अरबी में अल्फाज हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले हमने अलिफ से सीखा इबिलुन और अबाबील। इबिलुन अरबी ज़ुबान में कहते हैं ऊँट को, और अबाबील ये एक परिंदा है। बेटा, ये बताइए ये क्या है। अलिफ। शाबाश। इसको कैसे पढ़ते हैं? जल्दी से। अलिफ को जल्दी से पढ़ते हैं और इसको झटका नहीं देते। अलिफ। अब वैसे ये अलिफ है, लेकिन जब इसके ऊपर कोई हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर या पेश, तीनों हरकत में से कोई भी एक हरकत अलिफ के ऊपर आ जाए तो फिर हम इसको हमजा पढ़ते हैं। बेटा, ये जो अलिफ के ऊपर ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इस तिरछी सी लाइन का क्या नाम है? बताइए। ज़बर। शाबाश। और इसी तरह की जो ये लाइन हर्फ के नीचे है इसका क्या नाम है? ज़ेर। और ये जो अलिफ के ऊपर है इसका इस हरकत का क्या नाम है? पेश। जब अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो उसके शुरू में कौन सी आवाज निकलेगी? आ। ज़ेर के साथ ई, और जब पेश आ जाए किसी भी हर्फ के ऊपर तो ऊ। चलिए पढ़ के दिखाइए मुझे। हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ। आ, ई, ऊ। अगर किसी हर्फ अलिफ से हर्फ शुरू होने वाले हर्फ के ऊपर ज़बर आएगी तो इसके शुरू में आवाज़ पैदा होगी आ की, और अगर ज़ेर होगी तो ई की, और अगर पेश होगी तो फिर ओ की। इस तस्वीर को गौर से देखकर बताइए क्या है? एक परिंदा है। इसका क्या नाम है बेटा? पूरा नाम बताइए। शाबाश। अबाबील। इसको हम अरबी में पढ़ते हैं अबाबीलुन। अबाबीलुन। चलिए इसके नीचे करें। हमजा ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, अबा, बा या ज़ेर बी, अबाबी, लाम दो पेश नुन, अबाबीलुन। अबाबीलुन। बेटा, ये जो अलिफ के ऊपर ये जो हरकत है इसको हम क्या कहते हैं? ज़बर। ज़बर को पढ़ने का क्या तरीका है? दरमियाना। इसको पढ़ते हुए तीन तरह की गलतियों से बचते हैं। लंबा नहीं करते, झटका नहीं देते, और मजबूर नहीं पढ़ते।
और ये जो बा के नीचे है ये क्या है बेटा, इस हरकत का क्या नाम है, जेर। और यहाँ पर कौन सी आवाज निकलेगी, बी, शाबाश, बी की। और ये जो या के ऊपर है, ये दाल जैसे जो मुड़ी हुई शक्ल है, इसका नाम है जज़म। इसको हम जज़म कहते हैं। और ये जो लाम के ऊपर दो पेश है, इसको हम कहते हैं दो पेश, और इसका एक दूसरा नाम तनवीन भी है। अहमद बेटा आप मुझे ये बताइए, अबाबील उनमें कितने हर्फुल हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं, सित्ता, शाबाश। सित्ता किसको कहते हैं, अरबी में 6 के अदद को सित्ता कहते हैं। उम्मे हानी आप बताइए मुझे बेटा, कौन कौन से इसमें हर्फुल हिजा आ रहे हैं, अलिफ, बा, अलिफ, बा, या और लाम। देखिए, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा और सित्ता। तो ये क्या है, अबाबीलुन, अबाबील। चलिए आगे हम अलिफ से शुरू होने वाला दूसरा लफ्ज पढ़ते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए और बेटा बताइए कि क्या है। ये हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है, कान, शाबाश। कान के साथ हम क्या करते हैं, सुनते हैं। कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। अब कान को अरबी में क्या कहते हैं, उज़ुनुन। बेटा ये मुझे ये बताइए, ये जो अलिफ के ऊपर ये जो हरकत है, इसका क्या नाम है, पेश, शाबाश। उमरमान आप मुझे बताइए कि जिस हर्फ के ऊपर ये हरकत होगी, अब यहाँ पर अलिफ के ऊपर ये हरकत है, तो इसके शुरू में कौन सी आवाज पैदा होगी, ओ, ओ। चलिए अब इसके हिजे करें, हमजा पेश ऊ, जाल पेश जू, उजू, नून दो पेश नुन, उज़ुनुन। जाल जो है ये बेटा नरम हरूफ में से है, तो इसको हम नरमी से पढ़ेंगे। हमजा पेश ऊ, जाल पेश जू, उजू, नून दो पेश नुन, उज़ुनुन। बेटा उज़ुनुन में कितने हर्फुल हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं, बताइए बेटा, 3। अब 3 को हम अरबी में क्या कहते हैं, सलासा। आयशा बेटा आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन से हर्फ आ रहे हैं, अलिफ, जाल और नून। तो ये क्या है बच्चों, उज़ुनुन। उज़ुनुन किसको कहते हैं अरबी में, कान को, शाबाश। बेटा इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं, इस जानवर का क्या नाम है, खरगोश। अब खरगोश को हम अरबी में क्या कहते हैं, अर्नाबुन। यहाँ पर ये कौन सी हरकत आ रही है अलिफ के ऊपर, जबर, शाबाश। और यहाँ पर कौन सी आवाज निकलेगी, आ की आवाज पैदा होगी यहाँ पर। चलिए अब हम इसके हिजे करते हैं।
हमजा रा ज़बर आर, नून ज़बर ना, आरना, बाद व पेश गुन, आरनाबुन। बेटा ये जो दाल जैसी मुड़ी शक्ल है रा के ऊपर, इसका क्या नाम है? बताइए। ये जो दाल की तरह मुड़ी शक्ल है, इसको हम क्या कहते हैं? जज़म। शाबाश। और ये जो बा के ऊपर है, इसका क्या नाम है? ये दो पेश है और इसका नाम तनवीन भी है। अरनाबुन। बेटा अरनाबुन में कितने हर्फुल हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं? अरबा। अरबा अरबी में कौन से अदद को कहते हैं? चार को। शाबाश। चार के अदद को हम अरबी में अरबा कहते हैं। अब अरनाबुन में कौन कौन से हर्फुल हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं? बताइए। शाबाश। अलिफ, रा, नून, बा। अरनाबुन किसको कहते हैं? अरनाबुन खरगोश को। तो बेटा आज हमने अलिफ से शुरू होने वाले 3 नए लफ्ज़ सीखे हैं। अबाबीलुन, अबाबील। अबाबील ये क्या है? ये एक परिंदे का नाम है और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। और अबाबील बेटा इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है सूरतुल फील में भी इसका जिक्र किया है। अब एक दूसरा लफ्ज़ हमने अलिफ से पढ़ा, उज़ुनुन। उज़ुनुन अरबी ज़ुबान में कहते हैं कान को। बेटा कान को हम अरबी में क्या कहते हैं? उज़ुनुन। और अरनाबुन, बताइए। अरनाबुन ये कौन से जानवर का नाम है अरबी में? खरगोश का। शाबाश। अरनाबुन। अरनाबुन अरबी में किसको कहते हैं? खरगोश को। अलिफ से हमने सीखा इबिलुन ऊंट, अबाबीलुन अबाबील, उज़ुनुन। उज़ुनुन किसको कहते हैं? कान को। और अरनाबुन खरगोश को हम अरबी में क्या कहते हैं बेटा? अरनाबुन। अरनाबुन खरगोश, अबाबीलुन अबाबील, उज़ुनुन कान, अरनाबुन खरगोश। बेटा आप सबने ये सबक अच्छी तरह याद करना है। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।